औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दक़ नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। लानतुद दाइमतु अला अअदाइल्लाहि अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल अज़ीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा ज़िक्रुन व इन्ना लिलमुत्तक़ीना लहुस्नु मआब। आमन्ना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअत्तिरू वफ़्वाकुम बिस्सलाति अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बारह दिगर सलवात पढ़िए मुहम्मद व आलि मुहम्मद पर। एक और सलवात पढ़िए मुहम्मद व आलि मुहम्मद पर। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अच्छा अंजाम पाने के लिए परवरदिगार आलम ने मुसलमानों को क्या पैगाम दिया? अगर कुरान मजीद को देखा जाए तो जगह जगह पर परवरदिगार आलम अलग अलग तरीके से अपने बंदों को मुखातिब होकर बयान कर रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारा खालिक हूँ। अगर तुम अच्छा अंजाम चाहते हो तो मैं आपको रास्ता दे ही देता हूँ। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे इतना चाहता हूँ कि इम्तिहान में जो सवालात आने वाले हैं वो पहले से तुझे बता देता हूँ। तो बस इतना काम कर ले कि उन सवालों के जवाब देने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर, तो फिर देखना तेरा अंजाम, तेरा रिज़ल्ट, तेरा एंड हैप्पी एंड हो सकता है। इसलिए परवरदिगार आलम ने, जैसे हमने कहा, अलग अलग जगह पर, लेकिन हमने हमारी गुफ्तगू का उन्वान एक कुरान मजीद की आयत को आपके सामने हर रात को हम पेश करते हैं। वो आयत सूरह साद की है, कुरान मजीद का 38वां सूरा और आयत का निशान है 49। वहाँ पर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा ज़िक्रुन, ऐ लोगों ये एक तज़किरा है, व इन्ना लिलमुत्तक़ीना लहुस्नु मआब, और बेशक परहेज़गारों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए बेहतरीन ठिकाना खुदावंद करीम ने तैयार कर रखा है। देखिए सूरह साद की आयत है, बहुत बाद वाली आयत है, लेकिन अगर ऊपर देखा जाए तो सूरह साद की इब्तिदा, शुरुआत कहाँ से होती है? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 38:1, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साद वल क़ुरआन ज़िक्र। साद हर्फ मुक़त्तअत में से, और उसके बाद वल क़ुरआन ज़िक्र। ये कुरान जो है वो एक तज़किरा है, वो एक ज़िक्र है, इसमें एक रिमाइंडर है, लोगों को याद दिलाना, और याद दिलाने की बात इसी कुरान में है। यानी जगह जगह पर परवरदिगार आलम हमको कुछ बातें याद दिलाता है, बल्कि उसका हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही हुक्म दिया है। आइए कुरान मजीद की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि सूरह ज़ारियात में
कुरान मजीद का 51वां सूरा यानी चैप्टर 51 आयत का निशान है 55 वहाँ पर खुदावंद करीम अपने हबीब को कह रहा है, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ मेरे हबीब रिमाइंड कराओ, याद दिलाओ, क्योंकि याद दिलाना जो है, तज़किरा या ज़िक्र तज़क्कुर करना जो है, वो मोमिनों के लिए नफ़ा से खाली नहीं है, उसमें साहिबान ईमान के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये हमारी हर साल मजलिसें किसके लिए होती है? यही तो है कि एक तज़किरा है, लोगों को बार बार याद दिलाना है कि वो भूल न जाए कि वो खुदा के बंदे हैं। इसलिए बेहतरीन ठिकाना पाने के लिए कुरान मजीद की एक आयत को हमने, दरवाजे को बंद कर दीजिए, हाँ अहसन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान मजीद की एक आयत हर रात को हम पढ़ते हैं, और आज ताकि हम हमारे बच्चे को मायूस न करे, लगता है तैयारी करके भी आया है, आज भी तैयारी नहीं की है, उसके बाद वाली आयत की नहीं की है। चले आगे बढ़ते हैं। हकीकत में बेहतरीन अंजाम पाने के लिए खुदा ने क्या वादा लिया था? आखिर आयत में कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। खुदावंद करीम ने इन लोगों के लिए माफ़ी, मग़फ़िरत और अजर अज़ीम को तैयार किया है, तैयार रख दिया है। इन लोगों को, किन लोगों को? अब तक हमने 4 लोगों का तज़किरा कर लिया है। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त होता है, सूरह अहज़ाब की आयत का निशान है 35, चैप्टर 33 वर्स नंबर 35। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात। दर हकीकत जो हकीकत में मुसलमान है, मर्द हो या औरत, दर हकीकत जो हकीकत में मोमिन हो, मर्द हो या औरत हो, दर हकीकत जो मर्द हो या औरत हो, और साथ में कानित हो, खुदा के फरमाबरदार बंदों में से हो। और चौथी सिफत हमने बयान की कि जो सच्चे लोग हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, इनके लिए खुदा ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम को तैयार रखा है। आज सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 5वीं सिफत के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और खुदा ने क्या कहा? वस्साबिरीन वस्साबिरात। अजर अज़ीम, मग़फ़िरत किसके लिए हमने तैयार की है? सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाले औरतों के लिए। अब छोटा सा सवाल, हमारे माशरे में सब्र का इस्तेमाल या सब्र के लफ्ज़ का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 3 जगह पर सब्र का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। एक होता है जब मुसीबत आए तो सब्र वो सही जगह है। मुसीबत की जब बात आए माशरे में, तो सब्र से काम लेना, सब्र की बात करना, वो उसकी जगह पर सही है। दूसरी जगह कौन सी है जहाँ सब्र की तलकीन की बात होती है? मौत की जगह। जब माशरे में किसी की मरने की इत्तला या किसी के इंतकाल की खबर आती है, तो हम आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। वो भी कुरान मजीद की आयत है। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब वहाँ पर भी सब्र का तज़किरा हुआ। जब मौत की बात आई तब ये याद रहे कि इस आयत में जो अभी मैंने तिलावत की, वहाँ पर कहीं भी मौत का तज़किरा नहीं, कहीं भी नहीं, मौत का लफ्ज़ है ही नहीं। लेकिन हमारे माशरे ने सब्र का मैदान, मौत के सामने सब्र की बात कर ली। एक तीसरी जगह है, ज़रा सोचिए, मैं सलवात पढ़वाता हूँ, याद कीजिए कहाँ पर सब्र की बात आपके और हमारे जहनों में आती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहाँ पर आती है? बोलिए जी। वो तो ऐसे पर कहाँ पर, कब?
कब कहते हो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन? जुल्म के वक्त सब्र की बात करते हो। चलो, इन्होंने इन्नल्लाह मअस-साबिरीन की बात की, यह कुरान मजीद की एक आयत है और इसका निशान है सूरह बकरा के 153 चैप्टर 2 वर्स नंबर 153। लेकिन अभी बात आएगी। ये इन्नल्लाह मअस-साबिरीन मुस्तहब्बात में से है कि जब नमाज जमात में हम देर से आए ना, तो हमको सिखाया गया है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन पढ़ो, ताकि नमाज पढ़ने वाला अपने रुकू को थोड़ा तूल दे तो हम उसके साथ नमाज जमात में शामिल हो जाए। मैं आपको बताता हूँ कि सब्र की बात हमारे यहाँ कब इस्तेमाल में आती है। जब दो लोगों के दरमियान झगड़े होना, मारपीट होना, गुस्से का आलम होना, आस्तीनें बुलंद हो गई हो, आवाज़ें बुलंद हो गई हो, चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए हो, तब मेरे और आपके जैसे आते हैं और कहते हैं सब्र करो भाई, थोड़ा सब्र कर लो भाई, छोड़ दो आप, सब्र कर लो भाई। कब सब्र की बात हमारे यहाँ आती है? जब झगड़े होते हैं, आवाज़ें बुलंद होती है, जब आपस में मिलजुलना नहीं होता, तब सब्र की बात हम लेके आते हैं। और ये भी सही जगह है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हजरात 4 रातों से गुफ्तगू को सुन रहे हैं कि हकीकी अज्र मेहनत में मिलने के लिए, अज्र अजीम को पाने के लिए, मगफिरत को पाने के लिए, अच्छा अंजाम हासिल करने के लिए कुछ सिफतें खुदा ने बयान की। हमने कहा इस्लाम तस्लीम, हमने कहा ईमान अमल के साथ, हमने कहा खुदा की फरमाबरदारी, और चौथा क्या था? अस्सिद्क, सच्चाई। अब आयत जो आएगी, हर कोई अपने आप से पूछे कि क्या मैं मुसलमान होते हुए, मुसलमान का दावा करते हुए, मोमिन का दावा करते हुए, इताअत गुजार का दावा करते हुए, और हर किसी का ये भी दावा है कि मेरे जैसा सच्चा दुनिया में कोई नहीं। अब देख, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। उठा लीजिए अंकल, कोई अर्जेंट काम होगा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद करीम ने सूरह अनफाल कुरान मजीद का 8वां सूरा चैप्टर 8 वर्स नंबर 46 सुनिएगा। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतीउल्लाह व रसूलह, ऐ मुसलमानों, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा आगे आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वाले को तकलीफ ना हो, हमें भी खलल ना पड़े मजलिस में। आ जाइए, आगे आ जाइए ताकि पीछे आने वालों को तकलीफ ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाबाश, अहसन, थैंक यू। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 8 वर्स नंबर 46, अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की फरमाबरदारी इताअत करो, उसके रसूल की फरमाबरदारी इताअत करो। फिर खुदा ने क्या कहा? वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, ऐ मुसलमानों, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, और याद रखो वला तनाज़ऊ, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। अब मुसलमान, अगर तू सच्चा मुसलमान है तो इस आयत पे अमल करना पड़ेगा, क्योंकि तूने कल सुन ली बात कि मगफिरत और अज्र अजीम सच्चे लोगों के लिए है। क्या तेरा ईमान खुदा पे और खुदा की किताब पे सच्चा है? अगर है तो याद ले, वला तनाज़ऊ, झगड़े मत करो, फतफशलू, नाकामयाब होंगे, वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी जो इज्जत माशरे में है वो मिट्टी में मिल जाएगी, इज्जत खत्म हो जाएगी। क्या करो? क्या करो? वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन फ़कत यही नहीं कमज़ोरी सब्र की दूसरी कमज़ोरी ये है कि सब्र के मतलब को हमने जाना नहीं,
हमने समझा नहीं। हम समझते हैं कि सब्र जो है वो कमज़ोर लोगों का काम है, सब्र जो है जिसके पास कोई इख्तियारी ना हो उसका काम है। नहीं मुसलमान, सब्र खुदा के यहाँ एक ऐसी ताकत का नाम है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला ने कहा अस्सब्रो शुजाआ। शुजाअत का लफ्ज तो आप जानते ही हो, अस्सब्रो शुजाआ। सब्र जो है वो एक बहादुरी है, सब्र कोई कमजोर का काम नहीं, सब्र एक बहादुरी है। अब देखिए आप कहां पर हम इस सब्र को समझे ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने इसको कमजोर, मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, आपके माशरे में भी यही है, सबके माशरे में यही है। फर्ज करे किसी की बहू बहुत दुखी है अपने मियाँ के यहाँ, फिर जब उनकी बात हमारे यहाँ होती है हमारे घर में तो क्या कहते हैं, हाँ बेचारी बहुत दुखी है, सहन करती है, मुसीबत के पहाड़ झेलती है, बस बेचारी बैठी है, सब्र करके बैठ गई है, सब बर्दाश्त कर रही है। मुसलमान वो बेचारी नहीं, वो तारीफ के लायक औरत है, बहादुर औरत है, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको दाद देना चाहिए कि वो झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है। सब्र जो है वो कमज़ोर लोगों का काम नहीं, जिसके पास ऐसा सीना हो वो सब्र कर सकता है। देखिए आपको मिसाल देता हूँ, मौलाना रूमी का नाम आपने सुना होगा, एक ईरानी शायर गुजरे हैं, उनकी एक कहानी हमारे तक पहुँची है। मौलाना रूमी लिखते हैं कि मेरे जैसा एक ऐसे पतला सा लकड़ी सा आदमी था, उसको भी शौक़ था कि थोड़ा लोगों को दिखाए कि देखो हम कितने पहलवान जैसे हैं। तो उन्होंने कहा लोगों को बताने के लिए बस यही कर लूँ ना, मैं अपने जिस्म में एक शेर की तस्वीर बना लूँ ताकि जहाँ भी चलूँ लोगों को दिखे कि देखो इसके पास शेर की तस्वीर है। तो गया वो नक्काश के पास, टाटू जिसको आप कहते हैं, नक्काश पे गया और आने के बाद नक्काश से कहा कि मुझे चाहिए आप एक शेर का रस्म या तस्वीर बना दीजिए। नक्काश तैयार हुआ और नक्श करने के लिए नक्काश क्या इस्तेमाल करता है, सुई होती है ना वो खुचाने की, हर जगह चुभती है, या चुभे हर जगह, दर्द होवे। तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। अभी थोड़ा ही सा काम ही था कि ये बंदा चीख उठा, कहा नक्काश भाई क्या कर रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है, आपकी सुई चुभ रही है, क्या कर रहे हो आखिरकार। कहा भाई आपको शेर चाहिए था, मैं शेर की धूम बना रहा हूं, धूम गुजराती में कहने पुछड़ी, धूम बना रहा हूं। कहा नक्काश छोड़ दो ना, कुछ और करो। कहा ठीक है भाई, ठीक है। अब वापस उन्होंने अपनी सुई लगाना शुरू किया, थोड़ी देर न गुजरी थी चीख और निकल गई। क्या कर रहे हो भाई। कहा मैं शेर का सर बना रहा हूं, सर। कहा नक्काश बहुत दर्द हो रहा है, कुछ और बनाओ ना। कहा ठीक है भाई। सुई और ली, लेने के बाद चुबाना शुरू किया, वापस चीखें निकली। नक्काश क्या कर रहे हो। कहा शेर का पेट बना रहा हूं, पेट। कहा इसको छोड़ो। नक्काश ने कहा बदबख्त, खुदा ने भी ऐसा शेर नहीं बनाया जिसकी धूम ना हो, जिसका सर ना हो, जिसका पेट ना हो। अरे दामन में अगर सब्र की ताकत नहीं तो क्यों यहाँ चले आते हो शेर की तस्वीर बनाने। शेर जैसा जिगर नहीं है तो सब्र की बात क्यों करते हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
तो सब्र कोई कमजोरी का नाम नहीं, सब्र जो है वो हिम्मत का नाम है, बहादुरी का नाम है। अब देखिए ये सब्र जो है, खुदा ने कहा वस्साबिरीन वस्साबिरात, जो हकीकत में सब्र करने वाले हैं, हकीकत में उसके लिए हमने मगफिरत और अजर अजीम को तैयार रखा है। लेकिन सब्र आसान काम नहीं, सब्र आसान काम नहीं। देखिए जनाब लुकमान, नाम सुना है ना लुकमान का? जनाब लुकमान अपने फर्जंद को नसीहत करते हुए यूं फरमा रहे हैं, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में ये आयत है, चैप्टर 31 वर्स नंबर 17, चैप्टर 31 31वां सूरा, आयत का निशान है 17। जनाब लुकमान अपने फर्जंद को कह रहे हैं, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लाल, अकीमुस्सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे लाल, नमाज को कायम करो, अम्र बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो, वस्बिर अला मा असाबक, तेरी जिंदगी में जो भी मुसीबतें आन पड़े उसका सामना कर, उसको सब्र के साथ बर्दाश्त कर ले। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, क्योंकि सब्र करना जो है वो एक मजबूत ताकतवर इरादे का नाम है। खुदा कह रहा है अज़्मिल उमूर, सब्र जो है वो कोई कमज़ोरी की बात नहीं, सब्र ताकत की निशानी है, हिम्मत है। अली ने कहा ना अस्सब्रु शुजाअ, बहादुरी है सब्र। लेकिन हमारे यहाँ जो बेचारा रास्ते पे चलता होगा, मजदूर जैसा, गरीब जैसा, तंगदस्त, फ़कीर, उनको हमेशा हम सब्र की बात करेंगे, बस सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। क्यों? क्योंकि हमने ये समझ रखा है कि सब्र जो है वो कमज़ोरों की आदत है या कमज़ोरों के लिए सब्र करना चाहिए। नहीं, हर एक मुसलमान को, हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में सब्र की ज़रूरत पड़ेगी, और सब्र जो है वो हिम्मत का नाम है। अब देखिए, अब देखिए ये अज़्मिल उमूर को खुदावंद करीम कुरान मजीद में किस तरह से हमारे सामने पेश करता है। अब थोड़ा अरबी किसी को आता है, थोड़ी आपको आती है, थोड़ी मामूली सी, कोई बात नहीं। कान तो है ना, कान, कान तो है ना आप सबके साथ। अरबी चाहे ना आती हो, सुनिएगा, कानों को खोलिएगा। आपको पता है ना लतीफ़ा, लोगों का कहना है कि आजकल बातें एक कान से और दूसरे कान से निकलती है। नहीं, मैं ये कहता हूँ खुदा ने दो कान दिए इसलिए कि अगर यहाँ से सुनाई ना दे तो यहाँ से सुनो, इसलिए नहीं कि यहाँ से घुसाओ और यहाँ से निकालो। अब सुनिएगा, सूरह शूरा कुरान मजीद का चैप्टर 42 वर्स नंबर 43, खुदावंद करीम कह रहा है कानों से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लमन गफरा लमन सबरा व गफरा फ़इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। क्या सुनाई दिया? दोनों आयतों को वापस पढ़ता हूँ, 31:17, ये अभी पढ़ता हूँ, अरबिक में सुनिएगा। क्या कहा? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये सुन ली आयत। अब ये दूसरी आयत 42-43, खुदा ने कहा लमन गफ़रा लमन सबरा व गफ़रा फ़इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। कुछ सुनाई दिया? कुछ फ़र्क महसूस हुआ? दोनों आयतों में अज़्मिल उमूर है, लेकिन फ़र्क कहाँ है? हाँ, कहाँ पे है फ़र्क? एक में लाम है, शबाश, लमिन अज़्मिल उमूर। बेशक बेशक, ताकीद के साथ जोर लगा के, सब्र जो है वो बड़ा फैसला है,
अज़्मिल उमूर है, ताकत का फैसला है। मैं कहूँगा खुदाया यहाँ पर ताकीद तूने क्यों की? वहाँ जब लुकमान ने अपने बेटे को कहा, उसके बाद तूने आयत डाली इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। यहाँ पर लमिन अज़्मिल उमूर क्यों आया? कि दर हकीकत ये अज़्म उमूर में से है, बड़ा फैसला है, हिम्मत वाला फैसला है, सब्र करना। क्यों? आपने नहीं सुना होगा ना, वापस पढ़ता हूँ, वलमन सब्र व गफ़र फ़इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। क्यों? खुदा ने कहा जिसने सब्र किया और माफ़ कर दिया वो सबसे बड़ा सब्र है। हमको आखिरत चाहिए ना, अच्छा अंत चाहिए, अच्छा अंजाम चाहिए। अब देखते हैं हमारे सबकी ज़िंदगी में माफ़ करना कितना आता है। चाहे अपना भाई हो, अपना बड़ा हो, अपने बच्चे हो, अपनी बीवी हो, अपना हमसाया हो, अपना सेठ हो या अपना नौकर हो या जो भी हो, ज़िंदगी में जब माफ़ी की बारी आती है तब क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर ये वाला सब्र है? खुदा को ये सब्र चाहिए। गुजराती में रोदड़ा समझो, रोदड़ा है या गुजराती? कोई है या गुजराती? आप गुजराती है? रोदड़ा रोवा उर्दू में क्या बोलेंगे? रोदड़ा रोवा को तर्जुमा करो कोई सही से। गिरिया करना वो तर्जुमा हो। रोदड़ा रोवा यानी बेकार में बस शिकायतें करनी, रोना बेशक, हाँ शिकायतें, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं, मेरी बीवी भी अच्छी नहीं, मेरे औलाद भी अच्छे नहीं, बस रोता ही है हर हमेशा शिकायत, गिले शिकवे करना। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा हकीकी सब्र किसके पास होता है? जो हिम्मतवान, शुजा, बहादुर होता है। इसलिए किसी को माफ़ करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। ऐसा दिल अगर मुसलमान तूने पैदा कर लिया तो तू साबिर कहलाएगा। बेशक वहाँ पर भी सब्र है, मुसीबत में भी सब्र है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा अस्सब्रु सलास, अस्सब्रु सलास, 3 किस्म के सब्र है। अस्सब्रु अला ताअह वस्सब्रु अस्सब्रु अंदल मुसीबह वस्सब्रु अला ताअह वस्सब्रु अनिल मासियह। मुसीबत के सामने सब्र, इताअत करने के लिए सब्र। सुबह की नमाज पढ़नी हो, सब्र की ज़रूरत है। नींद को कुर्बान करना पड़ेगी, उठना पड़ेगा। अगर ठंडी का मौसम है वुज़ू करना पड़ेगा। अस्सब्रु अला ताअह वस्सब्रु अनिल मासिया। गुनाह का मौका सामने है, गुनाह का गड्ढा सामने है, लेकिन अपने आप को रोकना और सब्र से काम लेना वो भी वो जगह है कि जहाँ बंदे को सब्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जितने भी सब्र है, चाहे मुसीबत हो, चाहे फरमाबरदारी इताअत हो, चाहे गुनाह या मासियत हो, हर जगह पे सब्र कोई कमज़ोर का नाम नहीं या कमज़ोरी का नाम नहीं। सब्र एक शुजाअत का नाम है, एक हिम्मत का नाम है, एक ताकत का नाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए कुरान मजीद में हमें परवरदिगार आलम ने क्या क्या हथियार पेश किए। कुरान मजीद में 2 आयतें हैं जहाँ पर यह तज़किरा होता है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा, कुरान मजीद का 2रा सूरा। वहाँ पे खुदा कह रहा है, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह।
वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, 45वीं आयत है, 45 टू 45। ऐ मुसलमानों, अपनी नुसरत करो, मदद करो सब्र से और नमाज से। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आपने सब्र को समझाते हुए कहा कि सब्र का एक मतलब रोज़ा भी है। अब देखिए माशाअल्लाह आप सब रोज़ेदार हैं, रोज़ा रखते हैं सब माशाअल्लाह ताला। रोज़ा रखने के लिए सब्र की ज़रूरत है ना। सुबह से शाम भूखा प्यासा रहना कोई आसान काम या बात नहीं। मालूम हुआ कि सब्र जो है वो एक ताकत है, एक ताकत है। और हमें कुरान क्या कह रहा है? अपनी मदद किससे करो? सब्र से करो और नमाज से करो। और जब नमाज की बात आई तो हमेशा मैं कहता हूँ, ऐ मुसलमान, तावीज़ बनाने वाले के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे बेहतरीन तावीज़ बनाने वाला, देने वाला, करने वाला, वो भी मुफ्त में बांटने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और उन्होंने कह दिया तुम खुद अपनी मदद नमाजों से करो, खुदा की बारगाह में जुड़ जाओ। नमाज क्या है? खुदा से जुड़ना। सलात कहते हैं ना अरबिक में उसको, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात। खुदा से रिश्ता जोड़ लो। अभी खुदा आपको बयान कर रहा है अपनी मदद नमाजों से करो। एक लतीफ़ा मिलता है, वाक़या है, रिवायतों में है, किताबों में है। बहलूल का नाम सुना है? हाँ सुना है जी। बहलूल क्या बोला थे उसको? दाना यानी क्या? यानी समझदार, होशियार, हाँ बाअक्ल, बहलूल दाना। लेकिन लोग उसको पागल समझते थे। किसी मसलहत के बिना पर खुद को पागल बनाया गया था और खुद ने बना था। 7वें इमाम का हुक्म था। ठीक। एक दिन हारून रशीद बाजार में निकला और देखा कि बहलूल बैठा हुआ है बाजार में, सर को कभी झुका रहा है, कभी बुलंद कर रहा है, झुका रहा है, बुलंद कर रहा है। हारून हैरान हो गया, अब ये तो पागल है, करता है ऐसे। लेकिन फिर भी हिम्मत लगा के पूछ लिया, कहा बहलूल क्या करते हो? कहा क्यों पूछना चाहता है? कहा देख रहा हूं सर को झुकाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, क्या कर रहा है आखिरकार? कहा हारून, नीचे वाले बंदे और ऊपर वाला माबूद के रिश्ते को बना रहा हूं। नीचे वाले बंदे और ऊपर वाला माबूद खुदा, दोनों का जोड़ लगा रहा हूं। नमाज है, सलात, सिला, जोड़ लगा रहा हूं। तो कहा क्या हो रहा है? कहा नहीं जुड़ रहा है। कहा अच्छा क्यों? क्यों? खुदा मानता है लेकिन ये लोग नहीं मानते। खुदा मानता है रिश्ता जोड़ने में अपने बंदे से, लेकिन ये वाले नहीं मानते। इसलिए नीचे कहता हूं जुड़ जाओ, खुदा को कहता हूं जुड़ेगा, जवाब आता है ठीक है जोड़ दो रिश्ता। नीचे वापस पूछता हूं, वो तैयार है, जुड़ोगे खुदा से? वहां से ना आती है। खुदा को कहता हूं खुदा क्या करूं, तेरे ही बंदे मानते ही नहीं। रिश्ता वो मान रहा है जोड़ने में, लेकिन बंदा नहीं मानता। कुछ दिन गुजरे, कब्रिस्तान में बहलूल देखा, वही माजरा, वही माजरा। वहां पर भी सर को झुका रहा है, वो ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर। हारून को याद था वो जवाब। कहा उस दिन बाजार में कर रहा था,
आज यहाँ कब्रों के बीच, मुर्दों के बीच वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कहा वही काम, रिश्ते जोड़ रहा हूं। अच्छा, तो कुछ काम बना? कहा ये लोग अब मानते, वो नहीं मानता। ये लोग अब मान रहे हैं, कह रहे रिश्ता जोड़ो ना उनसे, जोड़ना है। कहा अब वक्त खत्म हो गया। जब तक जिंदा थे हमने बार बार बुलाया, हमारी बारगाह में आओ, नमाजें अदा करो, इताअत करो, फरमा बरदारी करो, तुम्हारी बेहतरी है इसमें। हम रिश्ता जोड़ना चाहते थे, तुम नहीं मानते थे। अब कब्र में आ गए हो, अब कह रहे हो हमें खुदा से जुड़ना है। खुदा कहता है अब वक्त खत्म हो गया। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुसलमान अच्छा अंजाम अगर चाहिए, वो इस्लाम चाहिएगा कि जो तस्लीम के साथ है, वो ईमान चाहिएगा कि जो अमल के साथ है, वो फरमा बरदारी चाहिएगी जिसमें ऊँके चू न हो। चश्म खुदाया तूने हुक्म दिया है मुझे कबूल है। वो सच्चाई चाहेगी हर नीयत में, हर कदम में, हर अमल में, हर काम में। सब खुदा के लिए सच्चाई 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 की ज़रूरत पड़ेगी अगर बेहतरीन अंजाम चाहिए। और अगर सही वाला अंजाम चाहिए तो हर काम में सब्र चाहिए। वस्साबिरीन वस्साबिरात। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना, कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम आप करोगे। अब पता नहीं आप घर जाके काम करते हो या बातें सब यहाँ से गुजर जाती है। अब न मैं मलिकुल मौत रहा, न मैं मुनकर नकीर रहा कि हर रात को आकर आपको पूछूं भाई आपने ये आयत कही थी, घर जाके पढ़ी। एक कहेगा नहीं पढ़ी, दूसरा कहेगा नहीं पढ़ी, फिर मुझे डांटना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि तू अपने आप को समझता क्या है, तो मैं कहूँगा मैं अपने आप को ज़ाकिर हुसैन समझता हूँ, मैं अपने आप को रसूल का नुमाइंदा समझता हूँ। नबी ने कहा है अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा हजरात नबियों के वारसदार है। नबी का काम मैं कर रहा हूँ। अगर मेरा कहना आप नहीं मान रहे हो तो समझ लेना नबी का कहना आप झुठला रहे हो। अब जब नबी के सामने लोग ये कह रहे थे तो मेरी क्या जुर्अत मिसाल, मैं क्या नाचीज बंदा। अब और काम देता हूँ, हर बार कहता हूँ ना, कुरान मुझ पे नाजिल नहीं हुआ है, कुरान हम सब की किताब है। अब देखिए एक आयत पढ़ता हूँ, उसमें खुदावंद करीम ने उक़बतदार की बात की है। अच्छा अंजाम, हैप्पी एंड, सही इंतहा, हाँ, जो हमारा मौजू है। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ सूरह राद, कुरान मजीद का 13वां सूरा, आयत का निशान है 22, चैप्टर 13 वर्स नंबर 22। खुदावंद करीम उसमें 5 चीज़ों का तज़किरा कर रहा है। मैं फ़कत एक की बात करूँगा, 4 जाके आप पढ़िएगा कि खुदा ने बाकी के 4 क्या बयान किए। क्या ऐसे फालतू में बयान किए होंगे? इसलिए बयान किए ना ताकि हम उसके ऊपर अमल करें। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो लोग वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम, जो लोग सब्र से काम लेते हुए खुदा की रज़ामंदी के लिए सब्र किया और ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उलाइका लहुम उक़बतदार, ये वो लोग हैं जिसके लिए बेहतरीन अंजाम है।
लेकिन हमारा मौजू आज का क्या है? सब्र है। इसलिए हमने आयत का पहला ही टुकड़ा पढ़ा, पहला ही टुकड़ा, कि जिस जिस लोगों ने खुदा की रजामंदी पाने के लिए सब्र से काम लिया, उसका अंत, उसका अंजाम उक़बतदार, बेहतरीन अंजाम उनका होगा। क्यों? सब्र तो हमारे लिए कमज़ोरों का काम था। बस सब्र कर ले तो इंसान इतनी फजीलत पाले? नहीं, सब्र जो है एक बहादुरी है। हर लिहाज से हमारे हर काम में, इबादत के काम, माशरे के काम, जो भी पूरी ज़िंदगी जो है उसके अंदर मुझे और आपको सब्र की ज़रूरत है। सब्र क्या है? बर्दाश्त की ताकत। जितनी मुसीबतें आए, जितने पहाड़ आए, जो भी हमारे सामने आए, उसके लिए आपको पता है छठे इमाम ने क्या कहा है? मुझे नहीं लगता कि मैं इस कौल के लायक हूं। मैं मेरी बात कर रहा हूं, आपकी बात अलग होगी, मैं मेरी बात कर रहा हूं। अजीब है ना? सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आपने कहा नहनु सुब्बुरुन, हम अहले बैत बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले हैं। नहनु सुब्बुरुन व शिअतुना अस्बरु मिन्ना, और हमारे शिया हमसे ज़्यादा सब्र करने वाले हैं। हम बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले हैं और हमारे शिया हमसे ज़्यादा सब्र करने वाले हैं। ऐसा आपको लगता है? आपको क्या लगता है हाजी? आप गुजराती है ना, तमने केम लागे छे? हाँ, नहीं समझ आवती है, समझવું પડશે। आ के से इम्पॉसिबल। छठा इमाम कोई झूठ बात करे न करे ना, શું સમય જાય છે? ઓ ગુજરાતી આ ગઈ, સોલો વાલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ। हमने सब्र को क्या समझा है? छठे इमाम ने कहा हम ज्यादा सब्र करने वाले हैं और हमारे शिया हमसे ज्यादा अस्बर है, सब्र करने वाले हैं। क्यों फर्जंद रसूल? लिअन्ना शियातुना यस्बिरूना अला मा ला यअलमून व नहनु नस्बिरु अला मा नअलम। वो शिया ज़्यादा सब्र करने वाले इसलिए कहा जा सकता है कि हम जो चीज़ हम जानते हैं उस पे सब्र करते हैं। हमारा शिया चीज़ों को नहीं जानता फिर भी सब्र कर लेता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब समझ में आई बात? अब इम्पॉसिबल है? नहीं है, सही है। अब बात यह रह गई क्या है मुसलमान, कुछ कुछ मकामात ऐसे हैं जिसमें से एक ये सब्र है, जहाँ पे इमाम ने तुझे इतना आला दर्जा दिया, अब भी सब्र का दामन छोड़ेगा? अब भी बर्दाश्त का दामन को छोड़ेगा? नहीं, सब नहीं बोलेंगे। देखता हूं मैं, देखता हूं का मतलब आप देखिएगा अपनी जिंदगी में, जब भी झगड़ा हो, आवाजें बुलंद हो आपस में, तो एक तरफ घर में बीवी के साथ, बच्चों के साथ, अब देखना क्या तू सचमुच जो इमाम ने कहा है ऐसा है कि तेरा दर्जा इमाम कहे कि तू हमसे ज्यादा सब्र करने वाला है? थोड़ी देर के लिए सोचना। अगर सही वाली आखिरत चाहिए, अच्छा अंजाम चाहिए, तो सब्र के दामन को पकड़ लेना। सब्र के दामन को पकड़ लेना।
कितनी आयत है कुरान मजीद की, लो दूसरी आपको घर जाके देखने की दे देता हूं, शायद जिंदा रहे कल पूछ लूंगा, मतलब ये हॉल कल खाली होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, आपको इंशाअल्लाह इतना अंदाजा तो हो गया होगा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजा इतना भी कमज़ोर नहीं, मेरा इतना भी कमज़ोर नहीं। याद रहेगा मुझे कौन आज था इंशाअल्लाह और कल कौन यहाँ से, और अगर अगले दिन आया तो बता के कहूँगा कल कहाँ थे, तो फिर वो वहाँ भी बहाना ठाना निकालेगा ना, वो बीमार हो गया था। याद रखना, अगर इस अशरे को सुन रहा है तो इससे पहले वाली आयत क्या थी, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे लोग। अगर तू सच्चा है कल आके बैठना यहाँ, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा, आयत का निशान आखिरी आयत है, 200 नंबर की आयत, चैप्टर 3 वर्स नंबर 200। देखिएगा किस तरह से परवरदिगार आलम सब्र की बात हमारे सामने पेश कर रहा है। और सबसे बेहतरीन सब्र कौन सा, तो रिवायतों में आया है कि रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा, अफदलुस सब्र औ खैरुस सब्र अत-तसब्बुर, बेहतरीन सब्र वो है कि जिस सब्र को मजबूती के साथ, इरादों के साथ, धक्का मार मार के बंदा मेहनत कर करके, इरादे को मजबूत कर करके सब्र करे। जवाब देने का शौक हो तो कहे ना, अपने आप को रोके, सब्र करे, बर्दाश्त करे। क्यों? ताकत है ये, बहादुरी का नाम है सब्र। आज देखिएगा, एक बीबी हमको सब्र किसको कहते हैं वो बताएगी। एक बीबी, कौन बीबी? आज हस्बे मामूल हम जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर का तज़किरा करते हैं। उलमा हज़रात से मसाइब में सुनते हो ना कि करबला के अंदर जब लश्कर एक के बाद एक आता गया, तो एक बार एक रिवायत की बिना पर जनाब ज़ैनब ने अपने माजाए को बुलाकर पूछा, कहा, ऐ मेरे माजाए हुसैन, ये जालिमों के, दुश्मनों के लश्कर आ रहे, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा? हमारी इमदाद के लिए कोई नहीं आएगा? तो किसी ने याद दिलाया कि मौला, अपने बचपन के दोस्त को बुला लो। कौन? हबीब इब्न मज़ाहिर। जानते हो हबीब कौन है? अरबाब मिंबर बयान करते हैं कि मदीना का ज़माना है, रसूल करीम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक मौका आया कि जब बच्चों का खेल कूद ख़त्म होना तो सब के बाप आते थे और बच्चे को लेकर अपने घर जाते थे। एक वक्त वो आया कि कोई एक बाप अपने बच्चे को लेने के लिए आया, तो क्या देखा, रसूल की गोद में एक छोटा बच्चा बैठा है। रसूल उसे बोसे भी दे रहे हैं, खूब प्यार भी कर रहे हैं। आने वाले बाप ने पूछा, या रसूलुल्लाह, इतने जो बच्चे हैं उसमें से इस बच्चे को आपने आपके जानू पे क्यों बिठाया है? रसूल ने कहा, ऐ मेरे सहाबी, क्या तू जानता है ये कौन है? कहा, या रसूलुल्लाह कौन है? कहा, ये वो बच्चा है, इन बच्चों में मेरा हुसैन भी खेल रहा है ना, ये बच्चे का नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर। वो मेरे हुसैन के पीछे पीछे जाता है और हुसैन के कदमों की खाक अपने
सर पे रखता है, मैं हुसैन से इतनी मोहब्बत करता हूँ। अरे जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे मैं भी उससे हुब्बो प्यार का मजहर करा दूंगा। बस अज़ादारो ये हबीब इब्ने मज़ाहिर, हुसैन ने खत लिखा, कूफे की तरफ भेजा। बस अरबाब मिंबर से आप सुनते हैं कि हबीब जो है अपनी अहलिया के साथ खाना खा रहे हैं। अचानक क्या हुआ, हलक से लुकमा अटक गया। दक्कुल बाब हुआ, पूछा कौन है, जवाब आया अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद आया हूँ। अज़ादारो अजब नहीं, हुसैन का ख़त हबीब ने लिया होगा। पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू जारी होने लगे। अरे बीवी की नज़र पड़ी, कहा हबीब क्या कोई खैरियत है? तो हबीब ने कहा मोहतरमा फिक्र की बात नहीं। तो फिर कहा आंसू क्यों जारी है? कहा ज़हरा का लाल करबला में दुश्मनों के नरगे में घिर गया है और इमदाद के लिए जाने की बात कर रहे हैं। हबीब की बीवी ने पूछा, कहा हबीब फिर क्या इरादा है? कहा क्या करूं, तेरा क्या होगा, सब्र का दामन देखिए। हबीब की ज़ौजा ने कहा, हबीब अगर तू जाना नहीं चाहता मैं खुद ज़हरा के लाल की मदद के लिए जाऊंगी। बस हबीब ने कहा नहीं मोहतरमा, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। हबीब ने कहा कूफे के हालात बहुत ख़तरनाक हैं। अपने ग़ुलाम को भेजा और कहा दूर तक निकल जाना, मैं थोड़ी देर में किसी और गली से आता हूँ। बस अज़ादार हो, हबीब को आने में थोड़ी देर हुई। जब घोड़े के पास पहुँचे, कानों में क्या आवाज़ सुनी, वो ग़ुलाम जो था वो जानवर से, घोड़े से कह रहा है, ए बेज़बान जानवर, मेरे मालिक को आने में देर हो गई है। अगर वो नहीं आएगा ना ज़हरा के लाल की मदद के लिए, मैं और तू चल पड़ेंगे। हबीब ने सर पीट लिया, अरे क्या ज़माना आ गया। अरे ग़ुलाम भी ज़हरा के लाल की गुर्बत पे रोता है। हबीब आए, कहा ऐ मेरे ग़ुलाम, आज के बाद न मैं तेरा आका न तू मेरा ग़ुलाम, तू आज़ाद हो गया। चल अगर चलना चाहता है मेरे साथ करबला की तरफ चल। अज़ादारो हबीब करबला के अंदर वारिद हुए। वहाँ पर आते ही नारों की तकबीर आवाज़ बुलंद होने लगी। ख़ैमे में ज़ैनब ने पूछा तकबीर की आवाज़ कहाँ से आई? जवाब मिला हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं। ज़ैनब ने कहा हबीब को बुलाओ। अज़ादारो जनाब हबीब बीबी ज़ैनब के ख़ैमे के सामने आए। सलाम और दुआ के बाद ज़ैनब ने कहा हबीब मुबारक हो, आ गए। हबीब ख्याल रहे, मुझ ज़ैनब को मेरे पर्दे की बहुत फिक्र है। हबीब वादा करो मेरे पर्दे की हिफाजत करोगे। हबीब ने कहा शहजादी जब तक दम में दम है आपके पर्दे की हिफाजत करूंगा। अज़ादारो आपको पता है करबला में शाम गरीबा से पहले फ़क्त सिर्फ और सिर्फ 2 सर कलम हुए हैं, एक हुसैन आका का और एक हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर शाम गरीबा से पहले कलम हो चुका था। हबीब बेसर हो गए। अज़ादारो हबीब शहीद हो गए। अब ये काफ़िला लुटा हुआ कूफे की तरफ जा रहा है। वहाँ पे माजरा क्या हुआ, हबीब का एक छोटा बच्चा है जिसका नाम कासिम है। वो अपनी माँ को पूछता है अम्मा बाबा कहाँ गए हैं? माँ ने कहा
कहा बेटा बाबा खुदा के साथ तिजारत करने के लिए गया है, मुझे पता है, तू बाजारों में जा, वहाँ बाबा मिल जाएंगे। अज़ादारों, कासिम बाजार में निकला, क्या देखा, एक जालिम के पास अपने बाबा का सर है। वो नज़दीक में आया, कहा ऐ जल्लाद, मैं तुझे थोड़ी बख्शिश देता हूँ, अरे थोड़ी देर के लिए मुझे ये सर दे दे। कहा तू कौन है? कहा मैं इनका वारिस हूँ, ये मेरे बाबा का सर है। कासिम ने हबीब का सर लिया, मैं कहूँगा कासिम, अरे बाबा का सर मिला। रुदा दे बयान की, चल शाम और उसका जिंदान। जब एक बच्ची अपने बाप का सर चाहती है, जालिमों तमाचे मारते हैं, गोशवारे छीनते हैं, तासियाना लगाते हैं। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिhi। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुअमिनीन वलमुअमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अम्वात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।